स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं हमें लिखना है। किसके बीच में? -1 और 0 के बीच में हमें बच्चों 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं आप समझ चुके हो, मैं बता चुकी हूँ कि परिमेय संख्याएं हम किसे कहते हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं हमारी P/Q के फॉर्म में होती है। परिमेय संख्या बच्चों हमारी किसके फॉर्म में होती है? P/Q के फॉर्म में होती है। P/Q के फॉर्म में मतलब कि परिमेय संख्याएं हमारी बटे में होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये -1 दिया है ना, -1 और 0, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे? हम बटा लगा देंगे इसके नीचे। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे -1 दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1/1 लगा देंगे, और 0 दिया हुआ है तो हम 0/1 लगा देंगे, तब जाके ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो जिसके नीचे 1 नहीं है बटे में, समझ लो आप इसके नीचे 1 हमें लगाना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये हमारा हो गया -1, ठीक है, और बटे में इसके हम 1 लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी। कितनी निकालनी है? 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी है इन दोनों के बीच में। तो हमें 5 निकालिए, तो हम एक और बढ़ा के 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया, तो हमारा यहाँ पे हो गया 6 को 1 से गुणा किया तो -6 बटे में 6 1 का 6। ठीक है, हमारा आया यहाँ पे -6 बटे में 6। अब हम इसी तरह 0 से करते हैं, 0 बटे में 1 यहाँ पर भी हम लगाएंगे। ठीक है, और इसको भी हम 6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि जो बच्चों जो हमें हर होता है ना, हर ये हमें सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, हर हमारा सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हमें हर पे मेन फोकस करना है। ठीक है, हर मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 0 को 6 से अगर आप गुणा करते हो तो आपका 0 ही आएगा, और 1 को 6 से गुणा किया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 से 6। अब हमें बच्चों इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्या है, संख्या रेखा है। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा है। यहाँ पे बीच में हमारा 0 होता है। अब ये -6 है, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब बटे में 6 तो 6 लगा दीजिए। ठीक है, 0/6 लग जाएगा यहाँ पर। अब ये है 0/6, तो देखिए -6/6 और 0/6 के बीच में परिमेय संख्या हमारी 5 आ रही है। हम देखते हैं तो 6/6 तो हमारा ये हो गया, और 0/6 ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हमारी बहुत आराम से इसमें आ जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे -6/6, फिर -5/6 और -4/6 -3/6 -2/6। तो देखिए 1 2 3 4 हो गई। अब यहाँ पे -1/6, और फिर इसके बाद ये 0/6 आ जाएगा। तो हमें इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, जो हमारी निकल चुकी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में था ना -1, मैंने क्यों किया 6 से गुणा? मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर मान लो संख्या रेखा, जैसे हमारी ये संख्या रेखा है, ठीक है, और ये हमारा 0 है, और 0 के बाद हमारा -1 ये है। ठीक है, तो क्या इसके बीच में आप 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, 0 और -1 के बीच में आप 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल सकते। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा ना, एक्सपेंड करना पड़ेगा थोड़ा हमें इन दोनों गैप को। तो हमें इसको बड़ा करना था, इस वजह से हमने इसको 6 से गुणा किया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो है -2 और -1। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों देखिए ये भी हमें P/Q के फॉर्म में नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, हमें बटे में 1 लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा -2 बटे में 1 हम लगाएंगे।
ठीक है। और अब हमें देखिए, अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रही है क्या, -2, क्या आप, ये हमारी संख्या रेखा है कि 0 है, देखिए माइनस है ना, तो माइनस की तरफ ही पहले भी करेंगे, -1 -2। क्या आप 0 और -2 के बीच में, नहीं, -1 और -2 है, सॉरी, -1 और -2 के बीच में आप 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कि देखिए यहाँ पर ना हमें 5 परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, एक हम ज़्यादा लेके 6 से गुणा कर देंगे इसको, हम ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं 6 से गुणा। 2 को हमने 6 से गुणा किया, फिर इसको भी हम 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि जिस संख्या से हम नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या से हम ऊपर भी गुणा करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 2 6 12, माइनस जरूर लग जाएगा यहाँ पे, और 1 6 6। अब ये हमारा -1 बटे में 1 हम लगाएंगे, जब नहीं है तो हमें खुद लगाना है। ठीक है, और गुणे में इसको भी हम 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसके साथ माइनस था तो हमारे यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो 1 6 6 हो जाएगा, माइनस का 6, और बटे में 6 का 6। तो देखिए अब हमें इन दोनों के बीच में बच्चों 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो मैं अब इन दोनों के बीच में निकालनी है, तो देखिए आप बहुत आराम से निकल जाएगी इन दोनों के बीच में। ये हमारा -12/6 है, फिर हमारा -13/6 आ जाएगा, सॉरी -11/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर माइनस, हमें मतलब उल्टा उल्टा चलना है, उल्टी तरफ चलना है। फिर हमें -10/6, फिर -9/6, फिर -8/6, -7/6, फिर -6/6 आ जाएगा हमारा, -6/6। तो हमें इसके बीच में और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या हमारी आराम से निकल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट का जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा क्वेश्चन, देखिए वो हमारा है -4/5 और -2/3। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे पहले। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सॉरी एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम से पहले हमें हमारा एक स्टेप और है। ये देखिए कि यहाँ पर ना ये जो हर है हमारा, ये हमारे हर दोनों ही अलग अलग है ना। ये 5 है और ये कितना है, 3 है। ठीक है, ये 5 और 3 हर तो दोनों अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हमें ना यहाँ पे हर को भी सेम बनाना पड़ता है। ठीक है ना, हर हमारा सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 4 का टेबल लिख लेते हैं, सॉरी 5 का टेबल लिख लेते हैं और 3 का टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 तिया 35, 5 अट्ठे 40 और 5 नी 45, 5 धाम 50। अब यहाँ पे हम 3 का भी लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 तिरसठ 21, 3 अट्ठे 24, 3 27 और 3 धाम 30। अब ध्यान दीजिए कि ये टेबल हमारा 50 पे ख़त्म हो रहा है और ये टेबल हमारा 30 पे ख़त्म हो रहा है। तो हमें इन दोनों में क्या है, हमें हर को सेम करना है। तो हमें इन दोनों में ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जो दोनों में आ रही हो। तो ये 15 देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, 5 में भी और इसमें भी आ रहा है 15। तो क्या हम अगर अपना हर को 15 बना लेते हैं तो क्या हमारा 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा, इसको देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए मैं 5 को 3 से गुणा कर देती हूँ। मैंने 5 को 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, 3 से इसको करें तो इसको भी 3 से ही करना पड़ेगा, मुझे 3 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 तिये 12 हो गया और 5 तिये 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 15 देखिए कितनी बार में आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार में आ रहा है। फिर इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं 5 से गुणा कर दूँगी क्योंकि मुझे हर को बराबर करना है। तो ऊपर भी 5 से गुणा करूँगी तो 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15।
तो क्या 12/15 और 10/15 के बीच में 5 परिमेय संख्या आ सकती है? नहीं आ सकती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी संख्या रेखा है 0, 1, 2, मान ये 12 और 10 है ना, तो ऐसे हम चलते जाएंगे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12, सॉरी ये 10, मान लो यहाँ पे हमारा, मैं दोबारा से एक बार करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी संख्या रेखा होगी, तो 0, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और -12, इन सब के बीच में बच्चों ये कोमा है, कोमा मैंने नहीं डाला है। तो आप खुद ही देखिए कि क्या ये -12 और ये 10, -10 के बीच में 5 परिमेय संख्या आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ही परिमेय संख्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कोई और संख्या देखते हैं जो दोनों टेबल में हमारी आ रही हो। तो इसके बाद तो एक ही 30 है, देखिए 30, ये 30 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन 30 भी अगर हम लेते हैं, 5 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं और 3 को हम 10 से गुणा करते हैं, तो 2 धाम 20 हो जाएगा, और 4 6 24, तो 24 और 30, 24 और 2 धाम 20, हाँ 24 और 20, 24 हमारा ये हो जाएगा। देखिए इसको हम गुणा कर देते हैं 6 से, 4 6 24 और ये 2 धाम 20, तो 20 के बीच में भी, 24 और 20 के बीच में हमारी 5 परिमेय संख्या नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, क्योंकि बढ़ सकता है, देखिए ये 50 तक है और ये 30 तक है, तो इस टेबल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, देखते हैं कोई और संख्या हमें कॉमन मिल जाए। तो देखिए ये 33 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा, 39 के बाद 42 हो जाएगा, फिर ये हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 45 के बाद देखिए ये जो 45 और ये 45 है ना, ये हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस टेबल में, तो अगर हम अपने हर को 45 बना लेते हैं, ठीक है, तो हमारे 5 परिमेय संख्या आराम से निकल जाएगी। ठीक है, 5 परिमेय संख्या हमारी आराम से निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें हर को ना अपने 45 बनाना है। तो देखिए हम -4/5 को, अब हम इस 5 को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा 45 बन जाए, तो 5 को हम करेंगे 9 से गुणा। ठीक है, और जब हम नीचे 9 से कर रहे हैं तो ऊपर भी हम 9, सॉरी ऊपर भी क्या करेंगे, हम 9 से ही गुणा करेंगे, ऊपर भी हम 9 से गुणा करेंगे। तो देखिए 4 नियम कितना होता है, 36, -36 और 5 नियम 45। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारा वही होगा, -2/3, इसको भी हमें यहाँ 45 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बच्चों 15 से गुणा करेंगे, 15 × 45, फिर ऊपर इसको हम क्या, इसको भी हम 15 से गुणा करेंगे। तो देखिए 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी हो जाएगा बच्चों हमारा 30, -30/15 × 45। ठीक है, 15 × 45। अब इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्या कितनी, 5 परिमेय संख्या, -36 और -30 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है बच्चों, जो बहुत ही आराम से निकल जाएगी। तो देखिए ये हमारा -36/45 हो गया, फिर -35/45 हो गया, फिर -34/45 हो गया, -33/45 हो गया, और -32/45 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये कोमा, ये हमारा रफ काम है, ठीक है, फिर इसके बाद में हम -31/45 भी ले सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद -30/45। तो अब हमें इसके -36/45 और -30/45 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो जो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारी 5 परिमेय संख्या आराम से निकल गई। -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 और -31/45। तो इन दोनों के बीच में हमारी 5 परिमेय संख्या आराम से आ गई। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जो बच्चों इसका 4th पार्ट है, उसका क्वेश्चन हमारा -1/2 और 2/3।
तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, हर हमारा अलग अलग है, हर को क्या करेंगे पहले हम बराबर करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है बच्चों। तो देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा 2 3 6 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को अपना 6 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे -1/2 है। अब हमें इसको 6 बनाना है हर को, तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ऊपर भी हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3 एकम में 3 और 2 3 6, -3/6 आ गया। अब हमारा दूसरी जो संख्या हमारी है, परिमेय संख्या है दूसरी, वो हमारी है 2/3। सॉरी, यहाँ ये प्लस की संख्या है हमारी, माइनस की नहीं है, ठीक है, माइनस है ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पर भी हमें इसको 6 बनाना है हर को, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से गुणा कर देंगे। फिर हम ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या बच्चों निकालनी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर -3/6 है और यहाँ पे 4/6 है, ठीक है। बहुत ही आराम से आपका यहाँ पे 5 परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। तो देखिए ये हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर समझाने की जरूरत है आपको, ये तो आप वैसे भी कर लोगे। देखिए ये -3/6 है, फिर -2/6, फिर -1/6, फिर 0/6, ठीक है। फिर आपका प्लस का 1/6 आ जाएगा, क्योंकि 0 के बाद अब प्लस वाले चलेगी हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। फिर 2/6, 4/6 तक हमें जाना है। अब कोई से भी आप 5 परिमेय संख्या लिख सकते हो। देखिए 3/6, 4/6। अब 4/6 से और -3/6 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी थी। तो देखिए हमारी कितनी निकल गई, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकल गई। अब इनमें से कोई से भी आप 5 परिमेय संख्या अपने आंसर में लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 8.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बुक के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं जो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन के जो ये आंसर है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों। आज पेन से ही वीडियो बनाई है बच्चों, मार्कर और बोर्ड नहीं था मेरे पास, मैं फ़िलहाल कहीं और हूँ, ठीक है। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो को प्ले करके देखिए, आपको जरूर सारे आंसर समझ में आ जाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, अब आपके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।